अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेतुल मुबारक, जुलाई की 10 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में आज काफ़ी सरगर्मी देखने को मिली है। इस पर बात करते हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें मशरिक़ वुस्ता पर मरकूज है, जहां कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त टकराव ने एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। अमेरिका ने ईरान के अंदर तकरीबन 90 मुख्तलिफ मकामात को अपने फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया है। ईरान की वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा एजाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी इन शदीद अमरीकी फ़ज़ाई कार्रवाइयों में कम अज़ कम 14 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 78 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। अमरीकी कार्रवाइयों के बाद खिते में शदीद खौफ व हरास फैल गया है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहरीन और कतर में मिसाइल हमलों के अलर्ट सायरन बजना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने भी खामोशी इख्तियार नहीं की और बहरीन के साहिल के करीब मौजूद अमरीकी जंगी जहाज़ों पर क्रूज मिसाइलों से ज़बरदस्त जवाबी हमला किया है। इस अबतर होती सूरत हाल पर सफारती सतह पर भी हलचल तेज है। सऊदी अरब के वजीर खारजा ने कुवैत और बहरीन पर होने वाले मुबैना ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, ताहम इस आग को बुझाने की कोशिश भी जारी है। जहां दोस्तों ईरान, तुर्किया और ओमान ने मौजूदा कशीदगी को रोकने और खिते को एक बड़ी तबाही से बचाने के लिए सफारतकारी का रास्ता अपनाने पर इत्तेफाक किया है। वाज़ह रहे कि ईरान में सोग का माहौल भी है, क्योंकि ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तदफीन कर दी गई है और उन्हें सुपर्द खाक कर दिया गया है। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता से ही जुड़ी एक और इंतहाई अहम सियासी खबर सामने आई है, जहां फ़लस्तीनी सदर ने एक तवील अरसे के बाद 28 नवंबर को पार्लिमानी इंतखाबात कराने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये कदम फ़लस्तीन के मसाइल के सियासी मंजरनामे में एक अहम तब्दीली साबित हो सकता है। अब रुख करते हैं मुल्क की सलामती और उमूर का। तो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से एक इंतहाई अहम और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि हुकूमत की मुसलसल कोशिशों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत जम्मू कश्मीर को अब दहशत गर्दी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करा लिया गया है। उनके इस बयान को खिते में अमन व अमान की बहाली के दावों के तनाजुर में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की, जहां दोस्तों जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में आज काफ़ी सरगर्मी देखने को मिली, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली में एक बड़े एहतजाज की मंसूबाबंदी की है और इस मकसद के लिए उन्होंने मीरवाइज उमर फारूक, कश्मीर के मुफ्ती आजम और वादी के तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों को इस एहतजाज में शिरकत की बाकायदा दावत दी है। ये कदम कश्मीर की मकामी सियासत में एक नए इत्तेहाद की तरफ इशारा कर रहा है। माशी और तरक्याती महाज पर भी आज कुछ हौसला अफजा खबरें हैं, जहां दोस्तों वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सियाहत को एक नई सिमत देने पर जोर दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हमें महज सियाहों का हुजूम इकट्ठा करने यानी वॉल्यूम ड्रिवन टूरिज्म के बजाय अब वैल्यू बेस्ड टूरिज्म की तरफ मुंतकिल होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम ऐसी मयारी सियाहत को फरोग दें जिससे मकामी सकाफत और माहौल को नुकसान पहुँचे बगैर रियासत की मईशत को ठोस और पायदार फायदा हो। अगली खबर में वजीर सतीश शर्मा ने पंजाब में आला सतह की मीटिंग्स के दौरान कश्मीर के मटन डीलर्स यानी गोश्त के ताजरों को दरपेश कई अहम रुकावटें दूर करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस पेशरफ्त से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वादी में गोश्त की सप्लाई का निज़ाम बेहतर होगा और कीमतों में भी एतदाल आएगा। मौसमियाती तब्दीलियों और नामुवाफिक मौसम ने इस साल कश्मीर के बागात को खासा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मायूसी के इन बादलों में एक उम्मीद की किरण उस वक्त नजर आई जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मौसमियाती मार झेलने वाले चेरी सीजन के बाद अब 126 करोड़ रुपए के एक नए और बड़े चेरी प्रोजेक्ट पर दाव लगाने का फैसला किया है। इस खतीर रकम से चेरी की पैदावार, पैकेजिंग और मार्केटिंग को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा ताकि काश्तकारों के नुकसान का अजाला हो सके। अगली खबर में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने नए पार्किंग रूल्स नाफिज कर दिए हैं, जिनके तहत शहरी इलाकों में पार्किंग का नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। कवानीन के मुताबिक सेंट्रल पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम कायम किया जाएगा, जहां सारिफीन अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्टर होंगे। नए कवानीन के मुताबिक पार्किंग फीस और जुर्माने की अदायगी मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगी।
جبکہ نظام میونسپل اداروں کو 6 ماہ کے اندر سائنسی بنیادوں پر پارکنگ مینجمنٹ پلان تیار کرنا ہوگا۔ تعلیم کے میدان میں بھی آج 2 اہم بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ جہاں دوستو ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے وادی بھر کے اسکولوں اور پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز میں پڑھائی جانے والی کتابوں کا مکمل جائزہ لینے کا حکم صادر کر دیا ہے تاکہ طلبہ کو فراہم کیے جانے والے نصاب کا معیار اور مواد جانچا جا سکے۔ دوسری جانب محکمہ تعلیم یعنی SED نے اساتذہ کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا کرتے ہوئے ان اساتذہ کو ایک بڑی سہولت دی ہے جن کے پاس 1 سے زیادہ مضامین میں پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری ہیں۔ اب یہ اساتذہ اپنی سینیورٹی اور پروموشن کے لیے اپنی پسند کے کسی ایک مضمون کا باقاعدہ انتخاب کر سکیں گے۔ اور آخر پر بات کرتے ہیں ایک ایسی خبر کی جو رشتوں کی مضبوطی اور انسانی ہمدردی کی ایک لازوال داستان ہے۔ جی ہاں دوستو، ایک 52 سالہ کشمیری خاتون کو جگر کی شدید بیماری اور 4تھے درجے کے جگر کے کینسر کے باعث لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑی تو ان کے دونوں بیٹے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی والدہ کو جگر عطیہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نئی دلی کے سر گنگا رام اسپتال میں کامیاب لیونگ لیور ٹرانسپلانٹ انجام دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔